आज भी ये विश्व जीवित है क्योंकि यहां अद्वैत सत्य की प्राणवायु बह रही है। उस प्राणवायु का नाम है सनातन धर्म। जिस भूमि ने वेदों को जन्म दिया, जिस मिट्टी में ऋषियों का तप समाया हुआ है, आज उसी भूमि में संकीर्ण सांप्रदायवाद, जातिवाद और नकारात्मक राजनीति के कारण यह भूमि आज अंधकार में खो गई है। पर क्या यह आदि शंकराचार्य मौन रहेगा? नहीं। युगों से जिसकी उद्घोषणा होती आ रही है, उस सनातन सत्य की आज फिर से उसकी उद्घोषणा होगी। हम सब मिलकर करेंगे। भगवान शिव स्वप्न में आए। हे शिवगुरु, शिवगुरु, तपस्या बंद करो। बोलो कैसा पुत्र चाहते हो? हे भगवान, जो धर्म की ध्वजा आकाश की ऊंचाई तक ले जाए, केवल मेरे कुल का नहीं, ज्ञान का पुत्र हो। अपने ब्रह्म प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित कर दे। उसके कारण राष्ट्र की महिमा बढ़े, राष्ट्र चिरंजीव हो। ऐसा पुत्र मुझे चाहिए भगवान, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। हे भगवती महालक्ष्मी, दरिद्रता में भी जिसने देने का भाव नहीं छोड़ा, उसके घर अब अभाव न रहे, बस आपका ही प्रभाव रहे। मां, माता का दारिद्र्य दूर करो। मां, कृपा करो। जहां देने का भाव हो वही तो नारायण रहता है। जहां नारायण रहता है वही तो कनक धारा बहती है। हे लोक माते, हे पूर्णा, हे गंगे, आज तेरे तट पर मैं भिक्षा मांगने नहीं आया हूं, करुणा मांगने आया हूं। मां, तू देख मेरी मां वृद्ध हो चुकी है, उसका शरीर अशक्त है, आंखों में धुंध है, चल नहीं सकती, गिर पड़ी। एक बालक की पुकार सुन मां। हे करुणामयी पुण्य सलिले गंगे। हे मां, मगर ने मेरा पांव पकड़ा है। मां, मेरी रक्षा करो। मां, मेरी रक्षा करो। संन्यास लेकर मुझे मरना है। मां, हे मां, आश्रय सत्य का होता है, पुत्र का नहीं। अगर मैं जीवित रहा तो राष्ट्र के ऋण का उत्तरदायी बनूंगा मां, और यदि डूब गया तो ये धर्म का ऋण, एक कार्य पूरा नहीं कर पाऊंगा। मां, शीघ्रता से अनुमति दे। मां, उस गुफा में मैंने प्रवेश किया और जो मैंने सामने दृश्य देखा वो अद्भुत था। गुरुदेव के धर्म कीर्तन से मेरा व्याकुल चित्त शांत हुआ। तत्वमसि, इसी का उपदेश मेरे गुरुदेव ने मुझे किया था। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। श्रुतियों के ये महावाक्य, इसी ज्ञान का उपदेश उन्होंने मुझे किया। मेरा चित्त शांत हुआ था। ये ज्ञान, ये अद्वैत, ये सिद्धांत अति प्राचीन है। आदि नारायण ने इसी का उपदेश महाविष्णु को किया था। इसी ज्ञान का उपदेश हंस को किया था। हंस ने इसी का उपदेश ब्रह्मा जी को किया था। ब्रह्मा जी ने इसी ज्ञान का उपदेश उनके पुत्र महर्षि वशिष्ठ जी को किया था। महर्षि वशिष्ठ जी ने इसी ज्ञान का उपदेश अपने पुत्र महर्षि शक्ति को किया था। महर्षि शक्ति ने इसी ज्ञान का उपदेश अपने सुपुत्र महर्षि पराशर जी को किया था। महर्षि पराशर जी ने इसी ज्ञान का उपदेश अपने सुपुत्र महर्षि व्यास को, जिन्हें हम बादरायण व्यास कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को किया था, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की। वेद व्यास जी ने इसी ज्ञान का उपदेश अपने सुपुत्र भगवान शुकदेव को किया था। भगवान शुकदेव जी ने इसी ज्ञान का उपदेश
अपने परम शिष्य गौड़पादाचार्य जी को किया था। गौड़पादाचार्य जी ने इसी ज्ञान का उपदेश अपने परम शिष्य गोविंद पादाचार्य जी को किया था और गोविंद पादाचार्य जी के मुख से इसी ज्ञान का उपदेश मैंने श्रवण किया। अरे चांडाल हटो, बाजो हटो चांडाल, अद्वैत मत के प्रचारक आप ही हो ना। ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलम चिन्मात्र विस्तारितम सर्वं चैतद विद्यायां त्रिगुणयां शेषम मया कल्पितम इत्थम यस्य दृढ़ामति सुखतरे नित्य परे निर्मले चांडालोस्तु सतो दिविजोस्तु गुरुर्तेषा मनीषा मम। ये सारा जगत चिन्मात्र का है तो विस्तार है, त्रिगुणात्मक माया से कल्पित है और मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा अनुभव जिसे हुआ है। वो चांडाल हो या ब्राह्मण हो, आप मेरे लिए गुरुदेव भी हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ब्रह्मसूत्र, सनत सुजातीय, विष्णु सहस्रनाम, भगवत गीता और 12 उपनिषदों पर हमने वहां पर भाष्य लिखा। हर पूजा घर में भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती शक्ति की आराधना होने लगी। कुमारिल भट्ट अपने आप को अग्नि के स्वाधीन कर रहे उस तुषानल में, नहीं आचार्य, ये मेरा पाप का प्रायश्चित है। तब मेरे बौद्ध गुरु थे धर्मपाल, उनके विहार में एक दिन हमारा पाठ चल रहा था, मैं उनके पास बैठा था, वो प्रवचन दे रहे थे और तभी अचानक उन्होंने मेरे ही सामने वेदों की निंदा आरंभ की। माता जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर, मंडन मिश्र जी का निवास क्या आपको? हाँ 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 आचार्य, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मंडन मिश्र जी का निवास पूछ रहे हैं आप? क्या सूर्य को देखने के लिए कोई पता पूछता है क्या? एकमेव द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, केवल ब्रह्म ही सत्य है, सत्य चित निर्मल और यथार्थ है। अगर मैं परास्त हुआ तो मेरे काषाय वस्त्रों का मैं त्याग करूंगा और आपके श्वेत वस्त्र धारण करूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। अब मेरे पश्चात मिश्र जी ने आरंभ किया। वेदों का जो कर्मकांड का भाग है वही सत्य है, मैं उसे प्रमाण मानता हूं। कर्म के मार्ग से ही जीव दुखों से मुक्त हो सकता है, यही मेरा वेदोक्त सिद्धांत है। कर्म मार्ग ही सत्य है। इस शास्त्रार्थ में अगर मैं परास्त हुआ तो मैं आपका शिष्य बन, मेरी धर्मपत्नी उभय भारती साक्षी है। आचार्य शंकर मेरे पति मिश्र जी पूर्ण परास्त नहीं हुए हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। आपको मेरे साथ भी शास्त्रार्थ करना होगा। आचार्य सुनिए मेरा प्रश्न। मदन की कलाएं कितनी होती हैं? शरीर में उनके स्थान कहां कहां होते हैं? शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, पुरुषों में, स्त्रियों में उनके स्थान वही रहते हैं या बदल जाते हैं? मुझे इसका उत्तर चाहिए। मैं मंडन मिश्र जी की पत्नी उभय भारती आज ये घोषित करती हूं कि आचार्य शंकर पूर्ण विजयी हो चुके हैं। मेरी हत्या करने के लिए उसने उसका एक शिष्य उग्र भैरव को हमारे संघ में भेज दिया। पर शिव कहने लगे, हे उग्र भैरव, यदि तुम स्थान पाना चाहते हो मेरे चरणों में, यदि आचार्य, यदि किंतु परंतु, ये शब्द कितने वेदनादायी होते हैं आचार्य।
आचार्य, शिव कहने लगे, यदि मेरे चरणों में स्थान पाना चाहते हो तो उग्र भैरव, किसी सम्राट के मस्तिष्क की बलि दो। सम्राट का मस्तक या किसी ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुष के मस्तक की बलि दो। आचार्य, आचार्य, हे उग्र भैरव, उग्र भैरव, उग्र भैरव, हथेली पर हम आंवला रक्त है और स्पष्ट रूप से उसका दर्शन हमें होता है। उसी प्रकार से इस बालक को ब्रह्म ज्ञान हुआ है। आज से इसका नाम हस्तामलक। श्रृंगेरी क्षेत्र में हमारा आगमन हुआ था। विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति, दृग्दृश्य विवेक, मोहमुद्गर, ललिता त्रिशति भाष्य, सौंदर्य लहरी, सर्वदर्शन सिद्धांत, अनेक ग्रंथों का निर्माण श्रृंगेरी क्षेत्र में हुआ था। तेरी श्वास तो थम गई मां, और आज भी इस आकाश में तेरी ममता की ध्वनि भी सुन सकता। मां, ये लोग कहते हैं कि हे शंकर तू सन्यासी है, तू प्रेत को स्पर्श नहीं कर सकता। आज मैं आचार्य शंकर नहीं हूं, आज मैं केवल एक माता का पुत्र हूं। वेदों ने मुझे त्याग सिखाया, पर मेरी मां ने मुझे प्रेम सिखाया। मां, जब मैं बालक था, तेरी गोदी में बैठता था, तू कहती थी कि शंकर, जब तू वेद बोलेगा तो देवता मुस्कुराएंगे। देख मां, आज मैं वेद मंत्र बोल रहा हूं और यह अग्निदेव तेरे चरणों को नमन कर रहे। मां, हम सब ने मिलकर हमारी दिग्विजय यात्रा प्रारंभ की। राजा सुधन्वा के मन में बहुत सारे प्रश्न उठे थे। आचार्य, वेदों के विरुद्ध ये पाखंड मत समाज में प्रसारित हो रहे हैं। ऐसे में राष्ट्र का, धर्म की रक्षा में कैसे करूं आचार्य, कैसे करूं? राष्ट्र का प्राण है धर्म और धर्म की आत्मा है ज्ञान। राजा अगर धर्म की रक्षा नहीं करता तो यह पृथ्वी उसे निकल जाती है। राजा, मेरा राज्य वैदिक क्रांति का दुर्ग होगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं आचार्य। वामाचारी, पशवाचारी, कौलाचारी, ये कापालिक मांस भक्षण, स्त्री संभोग, मदिरा सेवन, इसी को धर्म समझने लगे थे। कश्मीर में सर्वज्ञ पीठ है, मां शारदा का मंदिर है वहां। जब मैं वहां पर गया तो, ए बालक, यह सर्वज्ञ पीठ है, यहां ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, ज्ञान की अग्नि होती है। अग्नि, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, पर सत्य को शब्दों में बांध नहीं सकते। सत्य को शब्दों में बांधने का प्रयास किया तो वो सत्य असत्य हो जाता है। हम केवल संकेत कर सकते हैं शास्त्रों के माध्यम से। मैं सर्वज्ञ हूं, मैं कैसे सिद्ध करूं पंडित जी, कैसे सिद्ध करूं? एक गंभीर दैववाणी हुई, हे कश्मीर के पंडितों, जिसे तुम बालक कहते हो वो तो काल से भी पुराना है, और जिसे तुम विद्वत्ता कहते हो ये तो उसके चरणों की धूल है। और तभी मुझे मेरे गुरुदेव के गुरुदेव गौड़पादाचार्य जी का दर्शन हुआ। सनातन धर्म का भगवा ध्वज स्वाभिमान से लहराए रखो। और आगे मठों की दिव्य परंपरा निर्माण हुई।
नागा साधुओं की स्थापना हुई। जब जब धर्म पर आक्रमण होता है, तब तब रणभूमि में जो उतरता है वो नागा साधु होता है। नागा साधु केवल योगी नहीं, साधु नहीं होता। नागा साधु धर्म का सैनिक होता है। धर्म की रक्षा केवल शास्त्र से नहीं होती, शास्त्र से भी होती है। नागा साधुओं के शरीर पर वस्त्र नहीं होता, राख होती है, राख। और उसी राख में बलिदान की ज्वाला दबी है। जब तक इस आकाश में नागा साधुओं का जयघोष गूंजता रहेगा, तब तक सनातन धर्म का अग्नि कोई बुझा नहीं सकता। और हर एक महापुरुष को, हर एक योगी को, हर एक कार्यकर्ता को अपनी आहुति उसमें देनी होगी, तभी एक नए सनातन राष्ट्र का उदय होगा। आप सब मेरे पीछे घोषणा दो, सनातन हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।